नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल कथा शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपको भाद्रपद की चौथ माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, एक साहूकार के एक बेटा और बहू थे। साथियों, बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उसे ही काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती कि बहू आज क्या खाना खाकर आई हो। तब वह कहती कि वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गर्मा गर्म खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसन से कहती है कि वह ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियों में गर्मा गर्म खाने ही परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा कि बहू ने गरम खीर खांड के भोजन ही किए हुए हैं। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उसे कहने लगा कि अभी अभी तो तू गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा? मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह नहीं आपकी कमाई हुई रोटी है, न आपके पिता की। यदि इस तरह बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन समाप्त हो जाएगा। साथियों, तब उसके पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने चौथ का व्रत करती थी। उसको प्रदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए थे। चौथ माता व बिंदाक जी ने सोचा, अब इसके पति का घर बुलाना चाहिए, तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। साथियों, तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले रुपए दे जाएगा और लेने वाला ले जाएगा। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। लेकिन तभी नागराजा बोले कि हे पापी दुष्टी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए मैं तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना, मैं आपको वचन देता हूँ। मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने के लिए जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर पर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया, पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 पीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे ने तूने सुख तो बहुत दिए हैं, पर वचन बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा ही अवश्य। 7 पीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा जैसा ही उसको हंसने लगा। चौथ माता और विंदायक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लकड़ी की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि जब यह जूता पहनेगा तब इसे डस लूंगा। तभी साथियों वहां बहुत सारी चींटियां आ गई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए।
चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई वहां खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि खुशियां मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया है। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घायु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछने पर बोली कि 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता बिंदाक जी ने हमारी सहायता की। तब सास बोली यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसे ने चौथ का व्रत कैसे किया? तब बहन बोली एक बार गाय को खिलाती, एक मेहतरानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती, शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन को खोदकर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा हुई, वैसे ही हम सबकी रक्षा करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो चौथ माता की जय। साथियों, इसी प्रकार की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद साथियों।